जय श्री राम प्यारे बच्चों। चलिए देखिए, ये एक क्वेश्चन है। ऐसा हम लोग 6.1 में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। नूरी, पिंटू, सुमन, ऐसा क्वेश्चन था ना। हम लोग क्या करते थे, उनके कोई एक वर्ड दिया रहता था, उसके जितने भी लेटर्स होते हैं उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने पर उसका कौन सा रैंक आएगा वो हम लोग फाइंड करते थे, रैंक एज पर द डिक्शनरी। हाँ, वही क्वेश्चन यहाँ पे है, वेकफुल। रैंक ऑफ द वर्ड वेकफुल एज द ऑर्डर ऑफ द डिक्शनरी। तो देखो यहाँ पर हमको वेकफुल वर्ड दिया है। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका कौन सा रैंक होगा अगर हमको फाइंड करना है, तो मैंने आप लोग को तरीका बताया था। पहले आपको वो वर्ड सारे लिख लेने हैं, वर्ड के सारे अल्फाबेट लिख लेने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा वर्ड पहले, कौन सा वर्ड उसके बाद, कौन सा वर्ड उसके बाद आएगा, उसको अरेंज करना होता था ना। बोलो, सबसे पहले इनमें से कौन आएगा? ए के सामने क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद सेकंड में क्या आएगा? ई। उसके बाद क्या लिखेंगे? 2। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, मतलब एबीसीडी के अकॉर्डिंग। हाँ, फिर इसके बाद कौन आएगा? एफ के सामने क्या लिखेंगे? 3। फिर उसके बाद के, तो उसके सामने 4। एल के सामने 5। फिर यू के सामने 6 और यहाँ पे क्या आएगा? 7। ऐसा लिखते थे ना हम लोग, ठीक? हाँ, नहीं, उसके बाद हम लोग ये देखते थे, अब यहां से 7 है ना, 7 के इस साइड उससे बड़ा, उससे छोटा कितना है? सब छोटे ही है। कितने? 1 2 3 4 5 6। यहां पे क्या लिख देंगे? 6। अब यहां पर एक के इस तरफ राइट साइड में एक से छोटा कितना है? एक भी नहीं है, तो क्या लिखोगे? 0। 4 के आगे इस तरफ उससे छोटा कितना है? 2 और 3, तो 2 लिख लो। फिर 2 के इधर कितना है? एक भी नहीं है, तो 0। 3 के इधर भी 0। 6 के उधर 1 और उसके उधर 0। 5 के उधर तो कुछ है ही नहीं। ये पहला स्टेप समझ पर आप लोगों को, पहला स्टेप ये वाला। बस हमको केवल नंबर्स देने हैं एबीसीडी के हिसाब से कौन पहले आएगा। फिर दूसरा वाला स्टेप जो है, आपको ये वाले नंबर को देखना है और उसके राइट साइड में देखना है कि उससे छोटा कितना नंबर है। जैसे पहला 7 है, 7 के राइट साइड में सब 7 से छोटा है। 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या लिख देंगे? 6। फिर 1 आया, अब 1 के राइट साइड में देखो उससे छोटा एक भी नहीं है, तो 0 आ गया। फिर 4 से छोटा कहते हैं 2 और 3, तो 2 आ गया। 2 से छोटा एक भी नहीं है, तो 0। 3 से छोटा एक भी नहीं है, तो 0। 6 से छोटा 5 है, तो 1। और 5 से छोटा उधर तो कुछ है ही नहीं, तो 0। उसके बाद मैंने आप लोग को स्टेप बताया था, यहां से हमको स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड में आना है 0 से। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। इस तरह से मैंने बताया था, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने का। इन दोनों का क्या करने का? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें +1 करना है, ठीक है ना। तो आपको इजीली आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पे हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 0 फैक्टोरियल प्लस 1। +1 तो हमको अलग से लिखना ही है। चलो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल करो जरा, तो कितना होता है? 720। 6 इंटू 7 20 प्लस ये 0 इंटू, ये तो 0 ही हो जाएगा, जिसके साथ 0 है तो 0 ही हो जाएगा चाहे कुछ भी आए। 2 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 24। अगेन 0 तो 0, अगेन 0 तो 0। 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, फिर वहां पे 1 होगा, नहीं यहाँ पे 0 आएगा।
बाद में +1 720, ठीक है। चलो 6 इंटू 720 करो, +0 +48 +0 +1 +0 दो बार है, +1 +0 +1 इक्वल टू, अब लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, बोलो। 4300 4300, ठीक है। कोई डाउट? चलिए बच्चों फटाफट लिख लीजिए इसको। बच्चों गलती से एक क्वेश्चन नंबर 3 के जगह पे 4 की जगह पे 3 लिखा गया था, बराबर, सुधार लेना आप लोग ये। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखो जरा। 4 कपल्स, 4 कपल्स मतलब हस्बैंड और वाइफ, कपल्स मतलब जोड़ियां होती है ना, हाँ 8 लोग। 4 कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ अटेंड अ पार्टी, इन हाउ मेनी वेज कैन 2 पर्सन्स बी सिलेक्टेड, 2 पर्सन से सिलेक्ट करने हैं, फ्रॉम दीज आर 8 पर्सन सच दैट, नंबर 1 मतलब हमको उन 8 पर्सन में से कितने पर्सन को सिलेक्ट करना है, 2 लोगों को। तो नंबर 1 2 पर्सन सिलेक्टेड आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों क्या होने चाहिए, हस्बैंड और वाइफ होने चाहिए। तो ऐसा कब होगा, देखो इसमें 4 हस्बैंड है, H1 H2 H3 H4 और 4 वाइफ है, बराबर ना, सॉरी फीमेल लिख दिया मैंने, तो W1 W2 W3, ठीक है, W1 W2 W3 W4। तो जो हस्बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल, और जो वाइफ्स होती है वो क्या होती हैं, फीमेल। पता है ना सबको, ठीक है, पता है ना, ठीक है सर। तो टोटल कितने हुए, 8 पर्सन हैं, हमको 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। तो बोला है कि हाउ मेनी वेज कैन सेलेक्ट 2 पर्सन सच दैट द सिलेक्टेड पर्सन आर हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों क्या होने चाहिए, हस्बैंड और वाइफ होने चाहिए। तो कितनी तरह से ऐसा सिलेक्शन कर सकते हो, तो देखो मैं बता रहा हूं, दोनों हस्बैंड वाइफ कब होंगे, जब इधर से H1 और इधर से कौन आएगी, W1। तो मैं बता रहा हूं H1 H1 और W1, या H2 और W2, या H3 और W3, या H4 और W4, ये हो सकता है ना। तो कितने हुए, 1 2 3 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या हो गया, 4 ही होगा ना, हाँ ठीक है। तो नंबर 4 ही होगा ना, 1 2 3 4। हाँ, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कितने कपल्स हैं, 4 कपल्स हैं, उनमें से कोई एक कपल आएगा ना, कोई एक, तो ऐसा भी लिख सकते हो 4C1 इक्वल टू 4, ऐसा 4 में से कोई भी एक कपल आएगा तभी तो हस्बैंड वाइफ होंगे, कोई एक जोड़ी होनी चाहिए। और प्रैक्टिकली भी मैंने बता दिया कैसे हो सकते हैं, पहला हस्बैंड पहली वाइफ, दूसरा हस्बैंड दूसरी वाइफ, तीसरा हस्बैंड तीसरी वाइफ और चौथा हस्बैंड चौथी वाइफ, तभी तो लोग हस्बैंड वाइफ होंगे। चलो अब दूसरा क्या बोला है कि 1 इज मेल एंड अदर इज फीमेल, एक मेल और एक फीमेल होनी चाहिए। हाँ, तो यहां पे लिखेंगे 1 मेल एंड 1 फीमेल। तो ये कितना, देखो मेल कितने हैं, 4 में से कोई भी एक हो सकता है, एंड है तो मल्टीप्लाई होगा, फीमेल कितनी, वो भी 4 है, 4 में से कोई भी एक हो सकती है, तो 4C1 इंटू 4C1 इक्वल टू 16। ओके, नहीं प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ना,
4 मेल है और 4 फीमेल है। क्या बोला है? एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए। तो मेल कितने हैं? 4, 4 में से कोई एक, एंड फीमेल एक, तो फीमेल भी 4 है, तो 4 में से कोई एक। 16 तरीके से अगर आप चाहो तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। जैसे ये H1 है, देखो H1 W1 H1 W2 H1 W3 H1 W4, ये हो गया 4। फिर H2 W1 H2 W2 H2 W3 H2 W4, ये भी हो गया 4, 8 हो गया। फिर H3 W1 H3 W2 H3 W3 H3 W4, ये भी 4 हो गया, 12। और फिर H4 सबके साथ में आएगा, हो गया ना 16। अंडरस्टूड? चलो बच्चों नेक्स्ट, थर्ड मैं यहां पे कर दे रहा हूं। वन इज मेल एंड अनदर कैसे लिखते हैं? एंड अदर इज फीमेल ना, बट दे आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। मतलब H1 और W1 नहीं है, एंड अदर इज फीमेल ना, ये एकदम सिंपल है। देखो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, शॉर्टकट। मेल और फीमेल कितने हैं? 16। हस्बैंड और वाइफ कितने हैं? 4। तो आप चाहो तो 16 में से 4 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 12। देखो कैसे, ये जो मेल और फीमेल है 16, तो इसमें हस्बैंड वाइफ भी तो है। जैसे ये देखो, ये H1 W1 भी किसमें आया था? फिर H2 W2 भी तो आया था इसमें, H3 W3 भी आया था और H4 W4 भी आया था। मतलब ये जो है 16 है, तो इसमें तो सब आ गए थे ना। और हस्बैंड वाइफ कितने हैं? 4। अगर उन 4 को निकाल दो तो 16 में से 4 चला गया तो कितना बचा? 12। आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर H1 के साथ में W1 नहीं आएगा बस, तो बाकी सब आएंगे 3। फिर H2 के साथ में H2 नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। H3 के साथ में W3 नहीं आएगी, और H4 के साथ W4 नहीं आएगा। बराबर, मतलब एक एक सबका निकल गया। H1 W1 निकल गया, H2 W2 निकल गया, H3 W3 निकल गया और H4 W4 निकल गया। तो इस तरह से 4 निकल गए, बराबर ना। मतलब H1 W2 आएगा, H1 W3 आएगा, H1 W4 आएगा, तो 3 हुआ। फिर H2 W1 H2 W2 नहीं आएगा, फिर H2 W3 और H2 W4, कितना हो गया? 6। ऐसे इन दोनों के साथ अभी 6, कितना हो जाएगा? 12। डायरेक्ट कर दोगे तो चलेगा, हाँ। जैसे ये लिख दो, ये लिख दो, तुम्हारे को आना चाहिए 16 - 4 अगर आप लिख देते हो तो चलेगा, ठीक है। क्लियर और नॉट? बोर्ड में आते ही नहीं है आपको, ये बोर्ड में आपको नहीं आएगा। बोर्ड में अलग एक क्वेश्चन आएगा, सेम यही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 12th में, बट उसमें प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है हमको। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमको ये सैंपल स्पेस नहीं लिखना होता है, ये सब जो लिखा है ये सब नहीं लिखना होता है वहां पे। तो हमको डायरेक्ट यही चाहिए होता है, ये नंबर चाहिए होते हैं, ये नंबर चाहिए होता है, बराबर ना। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा? 12। ठीक है, समझ गया ना? लिख लो आप। चलो बच्चों 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? देयर आर 4 डिफरेंट बुक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड 3 डिफरेंट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन ए टेबल। इन हाउ मेनी वेज कैन 2 बुक्स बी सिलेक्टेड सच दैट, बराबर। नंबर 1, बोथ द बुक्स आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। दोनों बुक्स कैसी होनी चाहिए? सेम सब्जेक्ट की होनी चाहिए। देखो स्टेटिस्टिक्स की 4 बुक है, इकोनॉमिक्स की 3 बुक है, टोटल 7। अब 7 में से हमको 2 बुक सेलेक्ट करने हैं और दोनों कैसे होने चाहिए? सेम सब्जेक्ट, सेम। तो सेम सब्जेक्ट के कब होंगे? जब दोनों स्टेटिस्टिक्स के होंगे या
दोनों क्या होंगे? इकोनॉमिक्स। दोनों स्टेटिस्टिक्स या मतलब और के लिए मैंने आप लोग क्या लिखवाया है? प्लस। तो यहां पे मान लेते हैं स्टेटिस्टिक्स कितने? 4C2 या मतलब प्लस 3C2, दोनों इकोनॉमिक्स के होंगे। तो 4C2 अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 6 और 3C2 अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 3। ओके, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। बहुत लोग सोच रहे हैं 4C2 6 कैसे आया? 4C2 इक्वल टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये और ये कैंसल, यहां पे क्या बचा? 2 2 3 जा 6 और 3C2 क्या आएगा? 3। कैसे? 3C2 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 2 कैंसल, क्या बचा? 3। ओके, 6 और 3 क्या हो गया? 9। बोथ द बुक्स आर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। मतलब दोनों डिफरेंट कब होगा? जब एक स्टेटिस्टिक्स होगा एंड एक इकोनॉमिक्स का होगा, तभी तो दोनों डिफरेंस होंगे। मल्टीप्लाई। तो मान लेते हैं एक स्टेटिस्टिक्स है और दूसरा क्या है? एक अकाउंट है। 3C1 4C1, 4 इंटू इकोनॉमिक्स, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। ठीक है, कोई डाउट? एंड थर्ड इज नो बुक ऑफ इकोनॉमिक्स इज सेलेक्टेड, इकोनॉमिक्स का एक बुक भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब दोनों किसके होंगे? स्टेटिस्टिक्स के होंगे, दोनों स्टेटिस्टिक्स, मतलब 4C2 और इकोनॉमिक्स का एक भी नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसा लिख भी सकते हो 3C0, दोनों अगर स्टेटिस्टिक है तो इकोनॉमिक्स का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो 4C2 क्या हो जाएगा? 6, मैंने उधर ही बता दिया। और 3C0 तो क्या होगा? 1, तो इक्वल टू 6। ठीक है, कोई डाउट? चलो फटाफट लिख लो।